हेलो एवरीवन। तो आज जो क्या है हम सी टेट के अंदर जो हमारा एसएसटी का जो क्वेश्चन पेपर था वो हम डिस्कस करें। ये सी टेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो सी टेट एग्ज़ाम के अंदर आए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर से जो क्या काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप एक बार जो क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, जिससे जो क्या आपको थोड़ा पता भी चल जाएगा कि लेवल किस तरह का आएगा और किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो डिस्कस करते हैं आज का क्लास हम। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है यहाँ पर। जैसे कि आपको सबको पता होगा कि सीटेट के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होता है सोशल साइंस, उससे जो क्या है 60 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम सारे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चोल मंदिर धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। और दूसरा हमारा यहाँ पर कथन दिया है कि चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। तो अब हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि सिर्फ एक जो ऑप्शन है वो सही है या फिर दोनों सही है, या एक का सही स्पष्टीकरण ऑप्शन 2 है। ठीक है, एक व दो दोनों सही है, किंतु एक का सही स्पष्टीकरण 2 नहीं है। थर्ड ऑप्शन है एक सही है किंतु 2 गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है एक गलत है किंतु 2 सही है। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 एवं 2 दोनों सही है किंतु एक का सही स्पष्टीकरण 2 नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह दी थी। और दूसरा कथन हमारे पास है, उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। और हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए ए एवं 2 दोनों सही है और एक का सही स्पष्टीकरण 2 है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको देखना है कि इनमें कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 सही है किंतु 2 जो क्या है वो गलत है। ठीक है, उनके विचार में सारे लोग सहमत होते थे, ये ऑप्शन गलत है। जो 1 है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। ठीक है, सेकंड कथन दिया हुआ है, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक व लिंग भेद को आधार बनाकर ये तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जो है वो गलत है किंतु 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल सर्वत्र शांति के विचारों को शासन का सिद्धांत बनाया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी, जो कि विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं, वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आपके जो कि एग्जाम में इस तरह से स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उनका किस तरह से आंसर करना होता है। तो इस तरह से जब आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आपको आंसर दे रहे हैं। जब बच्चे फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए तो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो हमारा ई है वो इसका राइट आंसर होगा। एक फर्स्ट और सेकंड जो दोनों कथन है वो सही है, और एक जो कथन है उसका सही स्पष्टीकरण बी है। ठीक है, क्योंकि इसका सही रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। और कथन सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए गलत है किंतु 2 बिल्कुल सही है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। और दूसरा कथन है, बहादुर शाह जफर ने 1857 में बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले में स्थगित रातों रात पीड़ित बागवतियों के पक्ष में बदल दी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों सही है, 1 ने 2 को सुनिश्चित किया है।
तो ये जो क्या सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि अब तक सारे क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से आ रहे हैं, और हिस्ट्री से जो क्या एचटेट के अंदर काफ़ी सीटेट के अंदर काफ़ी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आपको अच्छे से हिस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट है वो प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो हमें जो क्या जो गलत विकल्प है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो कौन सा गलत है इनमें से? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, ये जो कथन है वो गलत है, बाकी जो सारे हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपका आया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका पर चयन करें। तो आपको 3 ऑप्शन दिए, आपको देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। सेकंड है, इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। और थर्ड ऑप्शन है, इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंड सी, जो ये क्या बिल्कुल सही क्वेश्चन आपके ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? आपको देखना कि कौन सा जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करना। ठीक है, कुछ जो कि स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, तो उल्टा सोच लेते हैं, वो उदाहरण नहीं है आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। ये जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण जो क्या है वो नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि स्पोर्ट्स इश्यूज़ की अगर ऐसे ऐड आ रही है तो उनमें लड़कों को ही ज़्यादा दिखाया जाता है, पर यहाँ पर लड़की को दिखाया जा रहा है, इट मीन्स जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल वो नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, दिए हुए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी हुई है, इनको पढ़कर आपको देखना है कि ये स्टेटमेंट किस महाद्वीप के बारे में है। तो फर्स्ट है, ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और सेकंड है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो कौन सा महाद्वीप है जो सबसे छोटा दक्षिणी गोलार्ध में है और एक द्वीपीय महाद्वीप भी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ग्रहों का आकार क्रमशः छोटा होता जाता है। फिर ऑप्शन नंबर सेकंड है, सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य के बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। ऑप्शन नंबर डी है, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। तो आपको इनमें से राइट ऑप्शन देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की जो अवधि है वो बढ़ती जाती है। बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। कल्पना करें कि यदि पृथ्वी अपनी अक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती। तो यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई है और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपकी ए और सी स्टेटमेंट है वो सही है। ए स्टेटमेंट आपकी दी हुई है, प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखा एक दूसरे से मिल जाती। और सी स्टेटमेंट है, किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको 3 यहाँ पे कथन दिए हैं और आपको देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड है, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थल की ओर बहती है। और सी आपका ऑप्शन है,
यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? इनमें से कोई भी सही नहीं होगी। ठीक है, ए, बी और सी जो क्या है, सारी स्टेटमेंट जो क्या है ये गलत दी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट रहे हैं तो। इस राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो क्या है वो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। तो ऑप्शन आपका ए स्टेटमेंट आपको दी है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। और सेकंड आपकी स्टेटमेंट है, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो कौन सी परत होगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मध्यमंडल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो क्या ऊंचाई के साथ आपका जो तापमान है वो कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मन का संबंध है। तो आत्मन का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट सूर्य ऊर्जा के साथ, सेकंड बहिर्मंडल और उसमें होने वाले गैसों के साथ, थर्ड है वायुदाब के साथ, फोर्थ है मौसमी पवनों के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य ऊर्जा के साथ जो क्या आपतन का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान करें। तो यहाँ पर आपको वन दिए हुए हैं और कहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है आपको दिए हुए शंकुधारी वन, सेकंड है भूमध्य सागरीय वनस्पति, थर्ड है उष्णकटिबंधीय वनस्पति, फोर्थ है शीतोष्ण सदाबहार वनस्पति। आपको सही जो क्या इनका मैच करना है। तो इसका सही मैच होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो शंकुधारी वन है वो आपको कहाँ मिलेंगे? नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं वो। ठीक है, फिर आते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति हमारी जुड़ी हुई है महाद्वीपों का पश्चिमी व दक्षिण पश्चिमी किनारे से। फिर ऑप्शन नंबर आता है सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये क्या होते हैं? दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं। फिर आते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन, ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारे से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरह से हमें सारे मैच करने हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49, नीचे दिए हुए कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। तो आपको दोनों कथन पढ़ने हैं और देखना है कि इनमें से कौन से सही कथन हैं। तो कथन फर्स्ट ए हमारा है, सहारा रेगिस्तान का समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। ठीक है, और कथन सेकंड है, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियों, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? ए और बी जो क्या दोनों सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो क्या होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको 3 कथन दिए हुए हैं और आपको देखना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। सेकंड है, डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। और सी ऑप्शन है, डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि तीनों स्टेटमेंट ही सही हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है? तो बायोगैस किसका मिश्रण होती है? तो बायोगैस होती है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो 2 आपको कथन दिए हैं, दोनों को पढ़कर आपको देखना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो ए कथन है, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। सेकंड बी है, समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए जो क्या है वो गलत है। ठीक है, और बी जो क्या है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह को पहचानिए। तो अब जो कि यहाँ पर आपको कुछ ऊर्जा के समूह दिए हैं जिनमें से आपको ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के जो समूह है वो पहचानने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन, ये जो क्या ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलाइए। तो यहाँ पर आपको वर्गीकरण का आधार दिया और यहाँ पर संसाधन के प्रकार दिए होंगे। इन संसाधन के प्रकार का किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले को संसाधन दिए वास्तविक और संभाव्य, फिर दिए आपको जैविक और अजैव, फिर दिए हैं सर्वव्यापी और स्थानिक, फिर दिए हैं नवीकरण और अनवीकरण। तो इनका किसके आधार के ऊपर वर्गीकरण किया गया है। तो जो हमारा आता है फर्स्ट वास्तविक और संभाव्य, इसका जो वर्गीकरण हमने किया है ये हमने किया विकास और प्रयोग के आधार पर। सेकंड है जैव और अजैव, इसका हमने वर्गीकरण किया उद्गम और वित्त के आधार पर। फिर थर्ड आते हैं सर्वव्यापी और स्थानिक, इसका वर्गीकरण हमने किया है वितरण के आधार पर। फोर्थ आते हैं नवीकरण और अनवीकरण, इसका वर्गीकरण हमने किया है भंडारण के आधार पर। तो इस तरह से आपको ये सारे मैच करने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है कि दो कथन दिए हुए हैं। फर्स्ट है कि लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। और सेकंड कथन दिया हुआ है कि हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है और ए का कारण बी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं पूरा श्लोक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई है और आपको देखना है कि इनमें से कौन सी सही है। ठीक है, तो इसके अंदर जो क्या है सिर्फ ए जो हमारी स्टेटमेंट है वो सही है, बाकी तीनों जो क्या है ये हमारी गलत है। तो ए स्टेटमेंट है वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं वो क्या होते हैं पुरास्थल होते हैं, पुरास्थल से रिलेटेड होते हैं। बाकी हमारी रॉन्ग है, सिर्फ ए सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन है पत्थर की मोहरें, सेकंड है पीले रंग से डिज़ाइन किए गए पात्र, सी है लोहे की बनी तकलियाँ और फोर्थ है सोने से बने बर्तन। तो क्या बनाते थे, वो बनाते थे पत्थर की मोहरें और सोने से बने बर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए और डी राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका राइट आंसर होगा ए एंड सी। ठीक है, ए और सी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। ठीक है, आपको जो क्या है प्रारंभिक काल से आगे के काल में इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा वेदों की रचना की शुरुआत, सेकंड आते हैं महापाषाण के निर्माण की शुरुआत, थर्ड आते हैं इनाम गांव के कृषकों का निवास और फोर्थ आता है चरक। तो ए बी सी डी यही इसका राइट आंसर होगा, ये राइट ऑर्डर के अंदर ही दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में उल्टा आपको निम्नलिखित को सजाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये जो क्या है आपको बिल्कुल सही करेक्ट ऑर्डर में ही दिए हैं सारे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी ये सही ऑर्डर के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्न के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे देखने की आपको कौन सी स्टेटमेंट सही दी हुई है। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिए। तो फर्स्ट है ये विद्यार्थियों की अवधारणा को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। सेकंड है प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी है ये दिगमकर्ताओं की कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ए बी और 3 जो क्या है तीनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में, ठीक है, फर्स्ट आपको स्टेटमेंट दिया कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषा और विवरण दिया गया है। तो इस तरह से आपको देखने के इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो क्या है वो हमारी सही होगी, क्योंकि हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो हमारी ए, बी और सी जो तीनों स्टेटमेंट है ये तीनों ही सही दी हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर की एक स्टेटमेंट को रिलेटेड यहाँ पर आपको सिचुएशन दी है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कोरे गांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर व उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया। इस प्रश्न में शिक्षक ने किस कौशल का प्रयोग किया। यहाँ पर जो कि शिक्षक बच्चों से क्वेश्चन पूछता है तो वो किस स्किल का यूज़ कर रहा है ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या वो कारण और प्रभाव का कौशल का वर्णन कर रहा है। सेकंड है प्रस्तुति के बारे में परिकल्पना बनाना। थर्ड ऑप्शन है अनुभव की तुलना करना और फोर्थ ऑप्शन है प्रस्तुति में अनुमान लगाना। तो यहाँ पर शिक्षक ने किस कौशल पर जोर दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तुति में अनुमान लगाना। क्योंकि यहाँ पे टीचर ने जो कि स्टूडेंट को एक सिचुएशन दी है और उसका अनुमान लगाने के लिए उनसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बाजार विषय का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है। तो यहाँ पर आपको 4 मेथड दिए हुए हैं और पूछा कि इनमें से कौन सा बाजार विषय का परिचय देने के लिए एक सही मेथड हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे जो कि एक पोइम से रिलेटेड कुछ लाइंस आपको दी हुई हैं और आपसे पूछा गया कि एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक पोइम दी हुई है और आपसे पूछा कि आप किस तरह से अपने स्टूडेंट के साथ इस पोइम के रिलेटेड चर्चा करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानवीय शुद्धता जन्म में निर्धारित होती है। ठीक है, तो इस तरह से कविता का विश्लेषण है और अपने स्टूडेंट से इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य चर्चा उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित होती है। तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, बी है अपने क्षेत्र राज्य और देश पर अध्ययन करना, सी है भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। तो उनमें कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। यहाँ पर ए, बी और सी जो क्या है तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है परिक्रमण, सेकंड है दिन रात, थर्ड है मौसमी परिवर्तन और फोर्थ है वर्षा का वितरण। तो एक टीचर जो क्या ग्लोब का या फिर प्रकाश के स्रोत का प्रयोग करके इनमें से किसको दर्शा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो परिक्रमण को दर्शा सकता है, सेकंड है दिन रात को दर्शा सकता है, थर्ड है मौसमी परिवर्तन को दर्शा सकता है, लेकिन वर्षा के वितरण को वो नहीं दर्शा सकता। तो ए और बी और सी हमारे जो क्या है वो राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए, बी और सी हमारे सही हैं। नेक्स्ट आता है, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते हुए भूगोल की पाठ्य पुस्तक में किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, खनिज संसाधन, सेकंड है उद्योग, थर्ड है ऊर्जा संसाधन और फोर्थ है हमारे पृथ्वी के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा खनिज संसाधन, उद्योग और ऊर्जा संसाधन। ए, बी और सी ऑप्शन नंबर सी इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। तो अब अगर आप एक स्कूल में टीचर हैं, ठीक है, वहाँ पे आप उनको भूगोल विषय करवा रहे हैं और उसमें टॉपिक आता है वनों के प्रकार, तो इसको करवाने के लिए आप उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कौन सा मेथड आपको सबसे सही लगता है। तो क्या होगा इसमें सही मेथड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। तो किस चीज़ के ऊपर शिक्षक को बल देना चाहिए।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा बांध क्षेत्र में स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मछली पकड़ने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक करती है? तो आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई है और आपको देखना है कि इनमें से कौन सी विविधता का सही प्रतीक करती है, डाइवर्सिटी को कौन सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट करती है इन स्टेटमेंट्स में थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है। नेक्स्ट है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो आपको भारत के लोकतंत्र से रिलेटेड यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी गई है और पूछा कि इनमें कौन सा गलत है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा है कि हमें गलत स्टेटमेंट पूछा है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत होगी? इसका आंसर होगा सी, भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले ही मतदान कर सकता था। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्राम पंचायतें कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 5 साल के लिए। नेक्स्ट है, पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेशन हाउस अफसर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन में निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? तो आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई है, आपको राइट स्टेटमेंट यहाँ पर देखनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदार का अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? तो आपको ऑप्शन दिए हैं, न्यायपालिका, सेकंड है अटॉर्नी जनरल, थर्ड है भारत के राष्ट्रपति और डी आपको ऑप्शन दिया हुआ है संसद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, न्यायपालिका। नेक्स्ट आता है, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? तो वो अधिनियम किस समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? ये आएगा आदिवासी एवं दलित के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसे एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो सके उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, जहाँ पे एक से ज़्यादा स्तर की सरकार पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ए गणतंत्रात्मक, बी संघवाद, थर्ड धर्मनिरपेक्ष और फोर्थ होता है उदारवादी। तो इसका राइट आंसर होगा संघवाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है सरकारी नौकरियों में सूचीकृत दलित जाति के उम्मीदवारों का आरक्षण देना और सेकंड है न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। तो कौन सी सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर हमारे सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको दिया कि नई दिल्ली में वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, नई दिल्ली की वास्तुशैली की अगर आप चर्चा करें तो वहाँ पर एक टीचर को किस चीज़ के ऊपर अपना फोकस रखना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विषम का भाव पैदा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। तो इतिहास शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, कि सिर्फ पीछे की चीज़ों के बारे में भी नहीं बताना, सिर्फ उन चीज़ों के बारे में भी हमें बच्चों का ध्यान देना है जो आज के टाइम में भी चल रही हैं। नेक्स्ट आता है, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो क्या है वो सही होगा। तो वीडियो में एक बार आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसे अदर सीटेट की जो स्टूडेंट है उनके साथ शेयर भी कर दें, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके और वो भी अपने एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कर सकें।
तो ये जो चारों स्टेटमेंट है ये चारों ही हमारी सही हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए। नहीं, इनमें से सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ए बी एंड डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई है और उनमें से देखना है कि कौन सा आपका उद्देश्य होना चाहिए अगर आप समानता विषय के ऊपर कक्षा में चर्चा कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी और सी। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, डी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, इसके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ए बी और सी सही है। नेक्स्ट आते हैं कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए, तो क्या करना चाहिए उसको। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दी हुई है, आपको देखना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है, आपको पता होना चाहिए इतना। ठीक है, इनमें से जो हमारी स्टेटमेंट है ए और सी वो सही है, बी जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी सही है। नेक्स्ट आता है सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। ठीक है, तो किसके ऊपर बल देना चाहिए हमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों में जोड़ने की अधिगमकर्ता की क्षमता का मूल्यांकन करना, इसके ऊपर हमें बल देना चाहिए। नेक्स्ट आता है द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है, इनमें से कौन सा सेकेंडरी जो डाटा है उसका एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए वैली द्वारा लिखित व इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, ये द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। नेक्स्ट औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, राम सुंदरी देवी कृत अमार जीवन। नेक्स्ट है भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी और टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए बी डी और सही है, डी जो क्या है वो गलत है। लास्ट क्वेश्चन है, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ता को प्रेरित करती है, तो किसके लिए प्रेरित करेगी अधिगमकर्ता को। इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनाना। तो इस तरह से हमने जो हमारा सोशल स्टडीज़ है उसके जो सारे क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए हैं। तो आप इन क्वेश्चन को एक बार फिर से अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर से काफ़ी जो क्या क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। अगर आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो टफ होते हैं, तो आपको एग्जाम के टाइम में वो याद रह जाएंगे। ठीक है, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।